पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ए प्रधान देशांतर, बी देशांतर, सी अक्षांश या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त मतलब सबसे बड़ा वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा या डी आर्कटिक रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी वृत्त जो बनाती है वो भूमध्य रेखा बनाती है। नेक्स्ट, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ए यह स्थिर रहता है, बी यह घटता है, सी यह बढ़ता है या डी पहले घटता है पुनः बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह घटता है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ए एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, बी कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है, सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है या डी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? ए 11 किलोमीटर के बराबर, बी 111 किलोमीटर के बराबर, सी 21 किलोमीटर के बराबर या डी 121 किलोमीटर के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? ए 23.5 डिग्री नॉर्थ, बी 23.5 डिग्री साउथ, सी 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री साउथ या डी कोई भी अक्षांश नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी अक्षांश नहीं। देखिए, भूमध्य रेखा के अलावा पृथ्वी को कोई भी विभाजित नहीं करती है बराबर भागों में। नेक्स्ट, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? ए जिम्बाब्वे से, बी मालागासी से, सी भारत से या डी ग्रीनलैंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालागासी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त गुजरती है। नेक्स्ट, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, बी भूमध्य रेखा से मापी जाती है, सी कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, डी ध्रुवों से मापी जाती है। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से नहीं माप सकते क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा से भी नहीं माप सकते क्योंकि वो किनारे पे होती है। और ध्रुव सबसे ऊपर या नीचे होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ए माध्याह्न, बी देशांतर, सी अक्षांश या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर। नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ए बेल्ट, बी गोरे, सी काले, डी समय पेटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरे। नेक्स्ट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ए 4 मिनट, बी 1 घंटा, सी 15 मिनट, डी 12 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। नेक्स्ट, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी हिंद रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहां पर? ए भूमध्य रेखा पर, बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर तापक्रम अधिक होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। यह कथन गलत है क्योंकि देशांतर रेखाओं की संख्या 180 नहीं 360 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, यह सही है। तीसरा है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, यह भी सही है। चौथा है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होता है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि असत्य पूछा है। नेक्स्ट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ए 111 मील,
बी 121 मील, सी 111 किलोमीटर, डी 121 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ए 66, बी 90, सी 180, डी 360। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180। नेक्स्ट, देशांतरों की संख्या कितनी है? ए 24, बी 90, सी 180, डी 360। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 360। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? ए अक्षांश रेखाएं, बी देशांतर रेखाएं, सी ग्रीनविच रेखा या डी मध्याह्न रेखाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी अंतरराष्ट्रीय रेखा या डी मिलन रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा। नेक्स्ट, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ए ग्रीनविच से, बी सिडनी से, डी ग्रीनलैंड से और डी इलाहाबाद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनविच से। नेक्स्ट, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? ए 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। देखिए, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? ए दक्षिण अफ्रीका से, बी अर्जेंटीना से, सी चिली से और डी फिलीपींस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस से मकर रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है ए 70 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 100 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? ए 12 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 18 डिग्री, डी 20 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ए ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, बी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, सी ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया, डी वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। ए 15 डिग्री के बराबर, बी 30 डिग्री के बराबर, सी 45 डिग्री के बराबर या डी 60 डिग्री के बराबर। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? ए म्यांमार से, बी नेपाल से, सी बांग्लादेश से, डी चाइना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, वह जगह का नाम बताना है जहाँ पे दिन और रात एक समान होते हैं। ए प्रमुख यमोत्तर, बी अंटार्कटिका, सी भूमध्य रेखा या डी ध्रुव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए दोनों समानांतर रेखाएं हैं, बी दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, सी दोनों ध्रुवों पर मिलती है, डी दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ए कोलंबो, बी जकार्ता, सी मनीला या डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ए कीनिया, बी मैक्सिको, सी इंडोनेशिया, डी ब्राजील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। नेक्स्ट, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? जब आप मानचित्र या ग्लोब देखेंगे तो उनमें बहुत सारे जाल की तरह रेखाएं दिखेगी, उस रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अक्षांश, बी देशांतर, सी भौगोलिक रेखा जाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक रेखा जाल। नेक्स्ट, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन किन रेखा के बीच है? ए उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच, बी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच, सी मिस्र और सूडान के बीच, डी अमेरिका और कनाडा के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका और कनाडा के बीच।